सेगमेंट के साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको चिकन पुलाव बनाना सिखा रही हूँ नए अंदाज में। चलें इसके अज्जा बताती हूँ। चिकन यखनी बनाने के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, 2 से 3 तेजपात, साबित गरम मसाला जिसमें 2 दालचीनी के पीस, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 लौंगे, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ, 2 दरमियाने साइज की मोटी कटी हुई प्याज, 2 टीस्पून नमक या हस्ब ज़रूरत, 2 टीस्पून पिसा हुआ सौंफ धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चलिए हमने देगची ली है यखनी के लिए, उसमें सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। इसमें हम 4 गिलास पानी डालेंगे। मैंने इसे नाप के रखा हुआ है इसलिए मैंने जग यूज किया। सॉल्ट, तेजपात, साबित गरम मसाला, पिसा हुआ सौंफ धनिया, लहसुन अदरक, चिकन पाउडर, मोटी कटी हुई प्याज। अब हम स्टोव को ऑन करेंगे और इसको हम बॉईल होने देंगे 20 मिनट्स के लिए। अब हम इसको कवर करते हैं और 20 मिनट्स के लिए इसको यखनी को रेडी होने देते हैं। व्यूअर्स, यखनी तैयार हो चुकी है। मैंने चिकन यखनी में से सेपरेट करके बाउल में रख लिया है और स्टॉक को देगची में ही रहने दिया है। पुलाव के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक 3 टेबलस्पून, साबित गरम मसाला जिसमें 1 टेबलस्पून जीरा है, 2 से 3 दालचीनी के पीस हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं, 5-6 लौंगे हैं, 1 टीस्पून इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट है या हस्ब ज़रूरत, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, 2 बड़े साइज की मैंने प्याज बारीक काट ली है और हमें चाहिए 1.5 कप ऑयल। ये देखें व्यूअर्स, प्याज थोड़ी पिंक होना शुरू हो गई है तो इसमें हम साबित गरम मसाला डाल देंगे। हरी मिर्चें डालेंगे और प्याज को ब्राउन होने देंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी हम इसमें बॉईल हुआ चिकन डालेंगे और बाकी मसाले डालेंगे। ये देखें, बस ये प्याज ब्राउन होने वाली है। ये देखें व्यूअर्स, ब्राउन होना शुरू हो गई है, लाइट ब्राउन है, ब्राउन होना शुरू हो रही है। बस आपको इतना ब्राउन करना है और इसमें हम जो यखनी में हमने चिकन बॉईल किया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें जो गरम मसाला साबित डाला हुआ था मैंने, तेजपात और दालचीनी लौंगे वगैरह, वो भी सब मैंने इसमें साथ ले लिया था क्योंकि जो इसका अरोमा है उससे पुलाव का जायका और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसको अभी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चलें, अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल रहे हैं। लहसुन अदरक के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही 2 से 3 मिनट होंगे हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे।
देखिए अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चें, और हम इसको भून लेंगे। मसाले के साथ थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं और सही से फ्राई हो जाए। जैसे ही मसाला फ्राई होता है हम इसमें चिकन स्टॉक जो हमने बना के रखा है वो डालेंगे, और मैंने 1 किलो राइस लिए थे, उनको मैंने वॉश करके भिगो दिया था। हम इसमें फिर वो डालेंगे। ये देखिए मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें अपना चिकन स्टॉक डालेंगे, जिसमें से मैं चिकन पहले ही अलग कर चुकी हूँ। ये 4 गिलास हमने लिया था, ये तकरीबन 3 गिलास रह गया है। अब आप ये देखें कि मैंने ये 1 किलो चावल लिए थे जो भिगो के रख दिए हैं। अब मैं इसका पानी को ड्रेन करती हूँ और फिर ये मसाले में डालूंगी। ये देखिए मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है राइस का, और अब मैं ये सारे राइस इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब हमने इसमें राइस डाल दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि कितना पानी है इसमें, ताकि राइस सही से हो जाए। मैं आपको अपनी दादी के तरीके से बताती हूँ कि पानी को किस तरह चेक किया जाता है। क्योंकि मैंने बचपन से कुकिंग सीखी है, मेरी दादी ने मुझे पोरवे के हिसाब से पानी चेक करना सिखाया है। और जो नए कुकिंग करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 3 कप 1 किलो राइस बनते हैं। 3 कप अगर आपने राइस लिए हैं तो आपको 6 कप पानी चाहिए। तो आप उसके हिसाब से इस यखनी का तैयार करेंगे, और अगर आपको कम लगेगा तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह पोरवे के हिसाब से पानी को चेक किया जाता है। आप फिंगर को बिल्कुल राइस के ऊपर रखेंगे। मैंने फिंगर को रखा, आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 1 पोरवा पानी है। अब हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ही इस पुलाव का पानी ड्राई होगा तो हम राइस को दम पे रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अब कवर कर दिया है। अब हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे। जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी और इसको दम पे रखूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, पानी इसका ड्राई हो चुका है, आपको नजर आ रहा है, सारे राइस आपको अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। अब हम इसको दोबारा कवर करेंगे और 10 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चिकन पुलाव तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।